हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शैश कोड। सो आज की डेली चैलेंज में हम डिस्कस करने वाले हैं डिवाइड नोट्स इनटू द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आज की वीडियो का लाइक टारगेट है 170, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करो। क्वेश्चन कह रहा है यू आर गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर n रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ नोट्स इन एन undirected graph. The nodes are labeled from 1 to n. You are also given a 2D integer array edges where edges of I equal ai comma bi indicates that there is a bidirectional edge between nodes ai and bi. Notice that the given graph may be disconnected. Okay, it may have multiple components. Divide the nodes of the graph into m groups, one index, such that each node in the graph belongs to exactly one group. Okay, for every pair of nodes in the graph that are connected by an edge ai comma bi, if ai belongs to the group with index x and bi belongs to the group with index y, then y minus x equals 1. Return maximum number of groups, that is maximum m, into which you can divide the nodes. Return -1 if it is impossible to group the nodes with the given conditions. कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कंस्ट्रेंट्स क्या कह रहे हैं, एन आपका 1 से लेके 500 तक होगा। एजेस की लेंथ 1 से लेके 10 पावर 4 तक है। एजेस ऑफ आई की लेंथ 2 है। ए आई बी आई आपका 1 से लेके एन के बीच में है। ए आई इज नॉट इक्वल टू बी आई। देर इज एटमोस्ट वन एज बिटवीन एनी पेयर ऑफ इंडिसेस। ओके, ग्रेट। सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक्चुअली बस इतना सा है कि आपको एक ग्राफ गिवन होगा, ठीक है, और आपको इस ग्राफ को डिवाइड करना है इनटू मैक्सिमम ग्रुप्स, ठीक है। अब उन ग्रुप्स में डिवाइड होने की कंडीशन ये है कि कोई भी पड़ोसी सेम ग्रुप में नहीं होने चाहिए, ठीक है। वो n,n+1 ग्रुप में होने चाहिए। कहने का क्या मतलब है कि जैसे मान लो मैंने 5 को यहाँ पे रखा, 5 का नेबर अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ क्या है, सिर्फ 1 है, ठीक है। तो 5 एंड 1 आपके सेम ग्रुप में नहीं हो सकते कभी भी, ठीक है। 1 को आपको नेक्स्ट ग्रुप में इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और जिस भी ग्रुप में आप इंसर्ट करोगे आप देखोगे कि पड़ोसियों का जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली 1 होना चाहिए। जैसे कि ये आपने ग्रुप 1 में इंसर्ट किया, आपने ग्रुप 2 में इंसर्ट किया, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 1, ठीक है। बट अगर आपने इसको ग्रुप 1 में डाला होता और इस वाली नोट को उठा करके ग्रुप 3 में डाल दिया होता, तो 1 एंड 3 इनके बीच का डिफरेंस हो जाता है 2 और वो रॉन्ग हो जाता, ठीक है। तो जो भी पड़ोसी नोड्स हैं वो डिस्टेंस 1 पे ही होनी चाहिए, एग्जैक्ट डिस्टेंस 1 पे। तो इन दो कंडीशन से हमें इस ग्राफ को क्या करना है, डिवाइड करना है इनटू मल्टीपल ग्रुप्स। ओके, ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन कि अगर आप ग्राफ को डिवाइड नहीं कर पाते तो यू हैव टू रिटर्न -1, ठीक है। नाउ हाउ डू यू अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। सो एज वी कैन सी इन दिस प्रॉब्लम, सबसे पहले तो हम फिगर आउट करेंगे कब कब नहीं हो सकता, अभी इस बात पे आएंगे। बट जो पहला मेरे दिमाग में इंट्यूशन आ रही है वो क्या आ रही है कि अगर मैं, क्योंकि मुझे पड़ोसी फाइंड करने ना, अगर मैं यहाँ से क्या लगाऊँ, ब्रेथ फर्स्ट सर्च लगाऊँ, किसी भी एक नोट से शुरू करूँ, बी एफ एस लगाना, ठीक है, और मैं कह दूँ ये वाला ग्रुप 1 है, ठीक है। तो इसके जितने भी पड़ोसी, मेरे केस में एक ही है, उसको मैं किस में डाल दूंगा, दिस वैल्यू +1 वाले ग्रुप में, यानी कि 1 + 1 विल बी 2। तो एक ही नेबर था वो 2 पे आ गया, ठीक है। नाउ 1 की बात करते हैं। अब 1 का केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे 3 नेबर हैं, 2 4 एंड 5, ठीक है। 3 नेबर्स हैं आपके 1 के, ठीक है। तो एक केस तो ये हो सकता है कि आप इन तीनों को उठा करके इसी ग्रुप में डाल दो, 2 4, इट इज़ पॉसिबल, राइट। बट द थिंग इज़ कि हमें यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास ऑप्शन है एक नया ग्रुप क्रिएट करने का, तो आई विल डेफिनेटली क्रिएट वन न्यू ग्रुप। समझ में आया। तो ऑल्दो आई हैव अ चॉइस, मैं 2 4 को यहाँ पे डाल सकता हूँ, कोई इशू नहीं होगा, बट स्टिल आई एम क्रिएटिंग ग्रुप नंबर 3 विद द पड़ोसीज या विद द अनविजिटेड पड़ोसीज ऑफ 1, ठीक है। नाउ 2 की बात करते हैं। अब 2 का आपका एक नेबर 1 है, एक 3 है, एक 6 है, 1 इज़ विजिटेड, तो उसको छोड़ देते हैं। अभी ये आपका ग्रुप नंबर 3 है, तो नेक्स्ट ग्रुप आपका ऑब्वियसली 4 होने वाला है। और अब हम 2 के जो दो नेबर्स हैं उन दोनों को 4th वाले ग्रुप में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे आपका 4। ध्यान रखना मैंने 2 के लिए कर दिया, मुझे 4 के लिए सेम काम करना पड़ेगा, क्योंकि दिस वाज अ पार्ट ऑफ ग्रुप 3, तो इसके भी नेबर्स कहाँ जाएंगे, ग्रुप नंबर 4 में। अब इसका एक नेबर है 1 बट इट इज़ ऑलरेडी विजिटेड, दूसरा नेबर है 6 एंड इट इज़ ऑल्सो विजिटेड, तो आई कैन से और कोई नेबर है नहीं, सो वी आर डन। तो हम यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे, हमारे पास टोटल 4 ग्रुप्स क्रिएट हुए, ठीक है। तो क्या ये हमेशा आंसर देने वाला है?
वेल हमें नहीं पता कि हमारा जो मतलब हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। इस केस में तो आपने 5 से शुरू कर दिया तो आपको फटाफट से आंसर मिल गया है ना। लेट्स चेंज द सिनेरियो। मैं कहता हूँ हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, 2 वाली नोट से। तो ये आपका ग्रुप 1 हो गया। ओके, ना इसके नेबर्स पे चलते हैं। एक नेबर आपका 1 है, एक नेबर आपका 3 है, एक नेबर आपका 6 है। तो ऑब्वियसली ये सारे कहाँ पे होंगे, ग्रुप नंबर 2 पे होंगे। करेक्ट, नॉट विजिटेड है ना, तो ग्रुप नंबर 2 पे आपके 3 लोग चले गए। नाउ ग्रुप नंबर 2 से एक्सटेंड होगा ग्रुप नंबर 3। तो हम पहले इसका नेबर देखते हैं। इसका ये विजिटेड नेबर है, 5 अनविजिटेड है, तो आई कैन पिक 5 एंड गिव इट ग्रुप नंबर 3। ना 1 का एक नेबर 4 है, दैट इज ऑल्सो नॉट विजिटेड, तो आई कैन गिव इट ग्रुप नंबर 3। ठीक है ना, 1 का और कोई नेबर नहीं बचा। 3 की बात करें सारे नेबर विजिटेड हैं, 6 की बात करें सारे नेबर विजिटेड हैं, तो कितने ग्रुप फॉर्म हुए, 3। तो एज यू कैन सी कि जब मैंने 5 से शुरू किया तो मेरे को 4 आंसर मिला था, विच इज़ दी आंसर टू दिस प्रॉब्लम। जब मैंने किसी ऑल्टरनेट नोड से शुरू किया तो मुझे 3 मिला। तो कहने का क्या मतलब है कि यू हैव टू अप्लाई BFS ऑन ईच एंड एवरी नोड। ठीक है, तो हमें हर नोड पे BFS अप्लाई करके देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम सिचुएशन कौन सी बन रही है। ठीक है, दिस ग्राफ कैन बी डिसकनेक्टेड, मतलब देर कैन बी मल्टीपल कॉम्पोनेंट्स। ये कॉम्पोनेंट 1 आया, ये कॉम्पोनेंट नंबर 2 आया। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम ये वाला कॉम्पोनेंट 3 ग्रुप में डिवाइड हो रहा है, ये वाला कॉम्पोनेंट 4 ग्रुप में डिवाइड हो रहा है, मीटिंग ऑल द कंडीशंस। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 3 + 4 दैट इज 7। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर होगा ना। एक केस देखते हैं, -1 वाला केस, कब ये फॉर्म नहीं हो सकता है। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट केस। सो ये कुछ आपका नॉट पॉसिबल वाला केस है। ठीक है, हम ए से शुरू करते हैं। ठीक है, एंड वी विल से ये ग्रुप नंबर 1 है, तो ऑब्वियसली इसके जो 2 नेबर्स हैं वो ग्रुप नंबर 2 पे चले जाएंगे। करेक्ट। नाउ बी की बात करते हैं। अब बी के केस में क्या होगा, बी को आपने 2 असाइन किया है, तो बी के नेबर्स एग्जैक्टली 1 डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो अब बी के नेबर्स पे देखते हैं। तो बी का एक नेबर तो आपका ए है, ये 2 पे है, ये 1 पे है, 2 - 1 इज एग्जैक्टली 1, सो वी कैन से इट इज करेक्ट। बट अगर आप यहाँ पे देखो, सी, बी का एक और नेबर है सी, और इसका ग्रुप नंबर 2 है, तो 2 - 2 विल बी 0। तो ये आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई। देखो ए ने क्या कहा, ए ने कहा एक ग्रुप मैं बना रहा हूँ, एक ग्रुप में तुम दोनों आ जाओ, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। इनिशियल कंडीशन क्या थी, कोई भी पड़ोसी नोड सेम ग्रुप में नहीं हो सकता, तो इस सी को अलग ग्रुप में जाना पड़ेगा। तो जब मैं सी को अलग ग्रुप में भेज दूंगा तो मतलब ये या तो ग्रुप 1 होगा, ग्रुप 2 होगा एंड ग्रुप 3 होगा। ठीक है, तो ये वाला वॉयलेट हो जाएगा फिर, क्योंकि आपका ए और सी भी डायरेक्टली कनेक्शन में है, और ए और सी के बीच का जो डिफरेंस है 1 - 3 दैट इज बिकमिंग 2। तो ये आपका नॉट पॉसिबल वाला केस है। बेसिकली जब आपकी ऑड लेंथ साइकिल बनेगी, जब 2 लोग क्लेम कर रहे होंगे पोजीशन के लिए, तब यहाँ पे आएगी दिक्कत। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऑड लेंथ साइकिल है, ठीक है, ऑड लेंथ साइकिल है, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड दिस ग्राफ इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, बेस्ड अपॉन द 2 कंडीशंस व्हिच आर गिवन इन द क्वेश्चन। सो हाउ डू वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। देखो अभी ये काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम हो चुका है। सबसे पहले तो ये ऑड वाला केस, ऑड साइकिल वाला केस अगर आपको याद आ रहा हो, हमने कौन से क्वेश्चन में सॉल्व किया हुआ है, तो हमने सॉल्व किया है इसे बाईपर्टाइड ग्राफ वाले केस में। किसमें, बाईपर्टाइड ग्राफ। सो बाईपर्टाइड ग्राफ क्या कहता है, बाईपर्टाइड ग्राफ सिंपल चीज़ कहता है कि आपका ग्राफ 2 सेट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जितने भी नोड्स होंगे, लेट्स कॉल इट एज सेट यू एंड लेट्स कॉल दिस एज सेट वी। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ए बी सी ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये आपस में कभी भी कनेक्ट नहीं होंगे, और ये इधर वाली सारी नोड से कनेक्ट होते चले जाएंगे जितने भी हैं। ठीक है, तो यही हमारा बाईपर्टाइड ग्राफ कह रहा है। तो आप देखो हमारा केस भी कुछ ऐसा ही है। तो आइडिया बड़ा सिंपल है, हम इस ग्राफ को चेक करेंगे क्या ये ग्राफ बाईपर्टाइड है। अगर ये ग्राफ बाईपर्टाइड नहीं है तो वहीं से -1 रिटर्न कर दो, तब वहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑड लेंथ साइकिल आ जाएगा। ठीक है, ऑड लेंथ साइकिल होगा आपके ग्राफ में अगर वो बाईपर्टाइड नहीं है। ठीक है, ये सारे बेसिक्स हैं, आप बेसिक्स वाली वीडियो जाके देख सकते हो ना। एक बार हमें पता चल गया ग्राफ बाईपर्टाइड है, तो हम मल्टीपल कंपोनेंट्स में, वही जैसा मैंने आपको बताया, BFS लगाते जाएंगे और मैक्सिमम आंसर आपका रिटर्न कर देंगे।
बस इतनी सी आपकी प्रॉब्लम है। ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई टू चेक इफ़ दिस गिवन ग्राफ इज़ बाईपर्टाइट और नॉट। इसके लिए हम टू कलर प्रॉब्लम यूज़ करेंगे, जो मतलब हम लोगों ने टू कलर प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व कर रखी है। अगर टू कलर प्रॉब्लम फॉलो हो रहा है, इसका मतलब ग्राफ आपका बाईपर्टाइट होता है। तो आइडिया बड़ा सिंपल है, आप अपने ग्राफ को उठाओ और उसे दो कलर्स में डिवाइड करने की कोशिश करो, गिवन दैट कोई भी एडजेसेंट नोड्स सेम कलर पे नहीं होनी चाहिए। मतलब ये ब्लू है तो ये आपका ग्रीन होगा, ये ग्रीन है तो इसके नेबर्स आपके ब्लू होंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो चलो देखते हैं, लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट। तो मैं यहाँ पे, बाय द वे, हमारा ग्राफ जो है क्वेश्चन में जो गिवन है वो वन बेस्ड ग्राफ है। वन बेस्ड ग्राफ का क्या मतलब है कि ये 1 to 5 चल रहा, सॉरी 1 to 6 चल रहा है इस केस में। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगा 0 to 5 वाले एरे में। ठीक है, तो मैं इसे जीरो बेस इंडेक्सिंग में कन्वर्ट कर दूंगा, जिससे कि हमें सॉल्व करते समय ज़्यादा हिकअप ना आए। ठीक है, तो ऐसा मैंने यहाँ पे इसे कन्वर्ट कर दिया है। सो लेट्स स्टार्ट, आई विल स्टार्ट विद ग्रीन कलर। ठीक है, तो ग्राफ अगर ज़ीरो पे है मतलब नॉट विजिटेड है, मतलब उसकी वैल्यू ज़ीरो है, जैसे करेंटली हमारे सारे नॉट विजिटेड हैं। अगर ग्रीन कलर कर रहे हो तो वैल्यू 1, अगर ब्लू कलर कर रहे हो तो वैल्यू -1। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद ग्रीन। तो मैं 5 पे जाता हूँ, ठीक है, और मैं इसे ग्रीन कलर से कलर कर देता हूँ। ठीक है, तो हम 5 यानी 5 - 1 मतलब 4 है एक्चुअली। ठीक है, तो चौथी इंडेक्स पे जाते हैं और ग्रीन मतलब 1, यहाँ पे 1 कर देते हैं। अब इनके नेबर्स क्या होने चाहिए, इनके नेबर्स ऑब्वियसली ब्लू कलर के होने चाहिए। ठीक है, तो मैं इसे ब्लू कलर से कर देता हूँ। 1 - 1 मतलब 0, जीरोथ इंडेक्स आपका क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, ब्लू के केस में -1। अब इसके नेबर्स पे चलते हैं, तो ब्लू का नेबर है आपका 4। अब मैं डेप्थ फर्स्ट सर्च से कर रहा हूँ, आप ब्रेथ फर्स्ट सर्च से भी कर सकते हो। तो हमें इसे ग्रीन कलर करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल्टरनेट कलर। ये वैल्यू क्या है, 4, 4 - 1 इज़ 3। तो आप थर्ड इंडेक्स पे जा करके 1 पुट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन का नेबर कौन है। ग्रीन का नेबर है आपका ब्लू। ठीक है, ग्रीन का नेबर आपका क्या है, ब्लू है। 6 - 1 इज़ 5। तो पाँचवें इंडेक्स पे जा करके ब्लू मतलब -1 कर दो यहाँ पे। ठीक है, ना इसके नेबर पे चलते हैं। अब इसका एक नेबर है, मतलब अनविजिटेड नेबर पे हम चलेंगे ऑब्वियसली, तो हम इसे कलर असाइन करेंगे। अब ये ब्लू है तो ये क्या होना चाहिए, ये ग्रीन कलर होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि हमने इसे ग्रीन कलर असाइन किया तो 2 - 1 इज़ 1, फर्स्ट इंडेक्स पे जाकर ये क्या कर दो, 1। ठीक है, नाउ इस ग्रीन की बात करते हैं। इसके नेबर्स को हमें कलर किससे करना है, ब्लू कलर से। ओके, सो यहाँ पे एक नेबर ऑलरेडी ब्लू पे है। इस नेबर की बात करें तो ये भी ब्लू कलर से आप कर दोगे। 3 - 1 इज़ 2, सेकेंड इंडेक्स पे आपने -1 सेट कर दिया। ठीक है, तो आप देखो आपने सारे नोट्स को विजिट कर लिए, सबको आप कलर कर ले गए। ठीक है, बट लेट्स सपोज यहाँ पे एक एज और होता, अगर यहाँ पे एक एज और होता, और जब आप इस ब्लू पे आते, ठीक है, तो आप देखते इसका नेबर कौन कौन है। इसका नेबर ये भी है, ये भी है। ठीक है, अब ये खुद ब्लू कलर का है। ओके, तो ये ग्रीन है, डन है। बट ये वाला ब्लू हो जाता तो आप कहते ये ग्राफ बाईपर्टाइट नहीं है। आप यहीं से -1 रिटर्न कर देते कि हम इसे ग्रुप्स में डिवाइड ही नहीं कर सकते। ओके, सो नाउ वी कैन से कि दिस ग्राफ इज बाईपर्टाइट ग्राफ। तो मैं पहले आपको पार्ट 1 दिखाता हूँ। ठीक है, पार्ट 1 का कोड दिखाता हूँ। तो ये मेरा कोड है। सबसे पहले मैं एजेस को आइट्रेट करके एडजेसेंसी लिस्ट निकाल रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज अगर आप इनपुट में ध्यान दो तो आपको एजेस गिवन है ग्राफ की, तो ऑब्वियसली यू नीड टू फॉर्म दी एडजेसेंसी लिस्ट। ठीक है, और मैंने अपना ग्राफ कैसा बनाया, जीरो इंडेक्स। ठीक है, तो मैंने 0 to n एक लिस्ट बना ली, इन एजेस को आइट्रेट किया, और ये -1 क्यों किया मैंने अभी आपको बताया। हमारा ग्राफ जो क्वेश्चन में वो 1 to n है, और हमने इसे चेंज कर दिया 0 to n-1 में। ठीक है, तो ये आपने एजेस को ऐड कर दिया। तो सिंपल कंडीशन है, अब आपका ग्राफ अनडायरेक्टेड था या बाई डायरेक्शनल था। तो अगर कोई एज आपको गिवन थी u to v, तो ऑब्वियसली हमने इसे ऐसे लिख दिया है कि u वाली लिस्ट में आप v पे जा सकते हो, एंड सिमिलरली v वाली लिस्ट में आप u पे जा सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है, आप इसे v समझ लो कि v में हमने u को ऐड करा, एंड u में हमने v को ऐड करा। ठीक है, सिंपल है इतना पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने चेक करना है कि ग्राफ हमारा बाईपर्टाइट है या नहीं। अगर आपका ग्राफ बाईपर्टाइट है तो आप यहीं से -1 रिटर्न कर दोगे। सो हम वही कलर वाली टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। 0 मतलब नॉट विजिटेड, 1 मतलब कलर 1, आप इसे ग्रीन मान सकते हो, -1 मतलब ब्लू कलर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई नोड विजिट हो चुकी है तो कंटिन्यू कर दो, उसे हम बार बार विजिट नहीं करेंगे। देन आप एक कलर असाइन कर दो, मैंने ग्रीन कलर असाइन किया। देन हम इस फंक्शन को चेक करेंगे, इस बाईपर्टाइट। ठीक है, ये फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये DFS है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका डेप्थ फर्स्ट सर्च है। सबसे पहले एडजेसेंसी लिस्ट, करेंट नोड और कलर वाला एरे लेके आ गए। ओके, ना हम एक एक करके नेबर को विजिट करेंगे।
तो जो हमारा नोड है उसके जो भी नेबर्स हैं उसका कलर अगर हमारी नोड के कलर से मैच करता है, इसका मतलब रिटर्न फॉल्स। अदरवाइज अगर वो नोड किसी और कलर का है तो हम कंटिन्यू कर जाएंगे। अब मान लो वो नोड अनविजिटेड है, ये वाला कौन सा केस था, ऑलरेडी कलर्ड, ठीक है ठीक है। और ये कौन सा था, चेक फॉर सेम कलर, ठीक है। ये दो केस हो गया। अब तीसरा केस क्या बचा, नॉट विजिटेड, नॉट विजिटेड। तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, मैं इसे कलर कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो वैल्यू ली थी 1 और -1 वो पर्पसली ली थी, क्यों, अगर आपका कलर, ठीक है, अगर आपका कलर ग्रीन है, ठीक है, यानी कि वैल्यू 1 है। अदरवाइज दूसरा कलर क्या है हमारे पास, ब्लू, विच वॉज -1, ठीक है। मान लो आपकी करंट नोट का कलर था -1 ब्लू, तो मैं अगर -1 में -1 मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, -1 मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा, 1 बन जाएगा। 1 आपका क्या है, ग्रीन कलर, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 1 में -1 मल्टीप्लाई करूँ तो इस बार इसका आंसर क्या आएगा, -1। और -1 किसका कलर था, -1 आपके ब्लू का कलर था। तो वही मैंने यहाँ पे किया, मैंने कहा यार -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो कलर अपने आप टॉगल हो जाएगा, 1 का -1 हो जाएगा, -1 का 1 हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा इफ एल्स नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वाली टेक्निक यहाँ पे यूज़ करी। तो अगेन हम यहाँ पे डीएफएस चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली अब इसके नेबर के लिए कोड सॉल्व होगा। और एक भी अगर आपको फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो यू कैन डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स। अदरवाइज आप इस पूरे नेबर के विजिट करने के बाद या पूरी डीएफएस कॉल लगाने के बाद ट्रू रिटर्न कर देना, ठीक है। सो ये हमारा इस बाइपर्टाइट। तो अभी तक यहाँ तक तो चीज़ें ठीक हैं, ठीक है, इतना हमने अभी तक देख लिया, ठीक है। अब वापस आते हैं। तो चलो हमने पार्ट 1 तो सॉल्व कर लिया। अब हमें पता है कि ये ग्राफ क्या है, बाइपर्टाइट है। तो क्योंकि ये ग्राफ बाइपर्टाइट है तो हम इसे मतलब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अभी मैक्सिमम कितने कर सकते हैं, तो हम एक एक करके सारी नोड को विजिट करेंगे, ठीक है। और वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हम BFS लगाएंगे। BFS हमें किस में हेल्प करेगा, अगेन मैंने आपको बताया था मैक्सिमम नंबर फाइंड करने में। तो जैसे ये मेरा एक ही कंपोनेंट का ग्राफ है, तो एक बार मैं 5 से BFS लगाऊंगा, एक बार मैं 1 से BFS लगाऊंगा, एक बार मैं 2 से लगाऊंगा, 4 से लगाऊंगा, 6 से लगाऊंगा, 3 से लगाऊंगा। सबसे मैं BFS लगाने के बाद पता करूंगा कि मैक्सिमम कितने ग्रुप्स ये फॉर्म कर सकता है, या BFS में मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है। जैसे 5 के केस में जो इसका सबसे फारदेस्ट पार्टनर या नोड है वो कहाँ पे, ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 पे है। देन मैंने 2 के केस में बताया था 3 आंसर आ रहा था, राइट, फारदेस्ट आपका 3 था। तो इस केस में हम सारे का मैक्सिमम फाइनली रिटर्न कर देंगे। दैट इज़ आवर ओवरऑल इंटेंशन, ठीक है। तो चलो देखते हैं, अभी यहाँ पे आते हैं। तो यही मैंने किया, मैंने एक डिस्टेंस एरे बनाया, ठीक है। अब क्योंकि हमने ग्राफ को ऑलरेडी जीरो बेस इंडेक्सिंग में कन्वर्ट कर दिया है तो मैं इजली 0 to n ट्रैवर्स कर पा रहा हूँ। और मैंने ये फंक्शन बनाया गेट लॉन्गेस्ट लेंथ, ओके। गेट लॉन्गेस्ट लेंथ आपका क्या कर रहा है, सिंपल ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हम BFS लगा रहे हैं। अभी BFS लगाना आपको मैंने ऑलरेडी सिखाया है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्यू बनाएंगे, ठीक है। इस क्यू के अंदर हम जिस भी नोड से शुरू कर रहे हैं उस वाली नोड को इंसर्ट कर देंगे, एज वेल एज हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक विजिटेड का ट्रैक रखेंगे, ठीक है। विजिटेड का ट्रैक, एंड दिस विजिटेड इज इनसाइड वन कंपोनेंट। तो अगर आपका ग्राफ में एक और कंपोनेंट होगा तो उसके लिए नया विजिटेड बनेगा, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी कि इस पर्टिकुलर लेवल में आपके पास कितने नोड हैं, एक नोड है। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास 1 है। जब तक एक नोड को मैं सॉल्व नहीं कर लूँ मैं आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। अब 5 को आप अपने विजिटेड में डाल दो एंड मेक श्योर कि आप यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। इनिशियली हमारी डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है हमारी 0, क्योंकि हम एट द एंड ऑफ द डे क्या चाहते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना 5 से, ठीक है। तो 5 के लिए डिस्टेंस अभी तक 0 है, ठीक है। नाउ इसके नेबर्स को देखना शुरू करते हैं। तो 5 का नेबर है आपका 1, तो हम क्या करेंगे, 1 को क्यू में डाल देंगे एंड एट द सेम टाइम इसे विजिटेड में भी डाल देंगे, ठीक है। तो 5 एंड 1 आपके विजिट भी हो गए एज वेल एज क्यू के अंदर भी पड़े हैं। नाउ 5 का और कोई नेबर आपको दिख रहा है नहीं, तो मैं 5 को यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ और एक नोड माइनस हो जाएगी। तो आपके टोटल नंबर ऑफ नोड्स खत्म हो गए जो प्रीवियस लेवल में थे। इसका मतलब लेवल चेंज होगा। क्यू की साइज़ फिर से निकालो, क्यू की साइज़ है 1, इसका मतलब इस पर्टिकुलर लेवल में भी एक नोड है और आपका डिस्टेंस 1 पे अब आप देख रहे हो, ठीक है। 5 वॉज एट डिस्टेंस 0, नाउ यू आर सीइंग एट डिस्टेंस नंबर 1। अब 1 के नेबर को देखते हैं। 1 का एक नेबर है 5, बट 5 इज़ ऑलरेडी विजिटेड। दूसरा नेबर है 2, क्या 2 विजिटेड है, नहीं, सो वी विल इंसर्ट इट इनटू आवर क्यू एज वेल एज विजिटेड। देन 1 का दूसरा नेबर है 4, 4 आपका विजिट नहीं हुआ है तो 4 को विजिटेड और क्यू दोनों में डाल दो, ठीक है। नाउ 1 का और कोई नेबर नहीं बचा तो आई कैन रिमूव 1 और मैं कह सकता हूँ फिर से 0 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स इस बार आपके कितने क्यू में, 2, सो आई कैन से
नोड्स हो गया 2 एंड डिस्टेंस +1। ठीक है, अब हम 2 की डिस्टेंस पे देखेंगे। तो दिस वाज डिस्टेंस नंबर 0, दिस वाज डिस्टेंस नंबर 1, दिस इज नाउ डिस्टेंस नंबर 2। तो लेट्स स्टार्ट अगेन। इस बार 2 है हमारे पास, 2 का नेबर 1 है, 1 इज ऑलरेडी विजिटेड। अगला नेबर 3 है, 3 आपका विजिट नहीं हुआ है, विल इंसर्ट 3, विल इंसर्ट 3। नेक्स्ट 2 का नेबर है 6, 6 आपका विजिट नहीं हुआ है, वी विल इंसर्ट 6, वी विल इंसर्ट 6। ओके, नाउ 2 के सारे नेबर्स हो गए, तो आई कैन से -1 कर दो यहाँ पे। अभी एक नोड और बचा प्रीवियस लेवल का, और वो क्या है, वो ऑब्वियसली 4 है, हम क्यू मेंटेन कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 4 आ गया। अब 4 के नेबर्स पे चलते हैं। 1 ऑलरेडी विजिटेड, ठीक है, देन 6 ऑलरेडी विजिटेड। तो 4 कुछ नहीं कर पाए, निकल जाएगा चुपचाप। तो ये कितना हो गया 0, क्योंकि आपके नोट्स खत्म, तो डिस्टेंस को कर दो +1 एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से क्यू की साइज़ निकालेंगे। अब क्यू की साइज़ फिर से क्या है, 2 है, यानी इस लेवल में आपके पास 2 नोट्स हैं, 3 एंड 6, एज यू कैन सी लास्ट लेवल। अब हम देख रहे हैं डिस्टेंस नंबर 3 के लिए। नाउ 3 की बात करते हैं। ठीक है, 3 के नेबर्स हैं आपके 2, 2 इज़ ऑलरेडी विजिटेड, सो वी विल नॉट इंसर्ट एनीथिंग। 3 का और कोई नेबर है नहीं, तो आई कैन रिमूव 3, और नोट्स अब कितने बचे, 1। नेक्स्ट है आपका 6, 6 का कौन सा नेबर है, एक नेबर है आपका 2 ऑलरेडी विजिटेड, एक नेबर है आपका 4 ऑलरेडी विजिटेड, तो 6 भी आपका चुपचाप से यहाँ से रिमूव हो जाएगा। नोट्स आपके कितने हो गए, 0। ठीक है, तो डिस्टेंस अब क्या हो जाएगा, फिर से +1, दैट इज़ 4, एंड नाउ योर क्यू इज़ एम्प्टी। ठीक है, तो आप यू कैन स्टॉप योर ऑपरेशन। हमारी फाइनल डिस्टेंस क्या आई, 4। ठीक है, तो एक्चुअली ये डिस्टेंस 0, डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 3 है, बट हमें ग्रुप्स के टर्म्स में निकालना था, इसलिए मैं क्यू ख़त्म होने के बाद मैं +1 हमेशा कर दे रहा हूँ, जिससे कि एक ज़्यादा मिले मुझे, क्योंकि इवेंचुअली ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 बनेगा, राइट। ऑल्दो डिस्टेंस के टर्म्स में देखा जाए तो 0 डिस्टेंस, 1 डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस, करेक्ट, बट वॉट वी नीड टू फाइंड इज 4। तो इस चीज़ को मैंने कैसे हैंडल किया है, नाउ इस मेथड को देखते हैं, गेट लॉन्गेस्ट लेंथ। एडजेसेंसी लिस्ट है, नोड है, एन है। ठीक है, इसको मैंने कैसे हैंडल किया, सबसे पहले मैंने एक क्यू क्रिएट किया, एक विजिटेड क्रिएट किया। ठीक है, क्यू में अपने नोड को ऐड किया, उसको विजिट करा, डिस्टेंस को मार्क किया 0 से। ठीक है, अब जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, और हर बार नेबर को देखने के बाद मैं डिस्टेंस ++ कर दे रहा हूँ। तो ये चीज़ इंश्योर कर रही है कि अगर मेरा क्यू एम्प्टी भी है तो मैं एक और बार ++ करके 1 बेस इंडेक्सिंग फॉलो कर लूँ ईजिली। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब एक एक करके सारे नेबर्स को विजिट करेंगे। तो क्यू की साइज़ निकाली, उतने नोड्स आपको विजिट करने हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअली लेवल बाय लेवल ट्रैवर्सल है। ठीक है, अब हमने करेंट नोड को पोल किया, उसके नेबर्स पे गए एक एक करके। अगर नेबर विजिटेड है तो स्किप कर दो, अगर विजिटेड नहीं है तो विजिट करके अपने क्यू में ऐड कर दो। ठीक है, और हर लेवल खत्म होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग डिस्टेंस ++। एंड जब आपका क्यू एम्प्टी हो जाएगा, वाइल लूप आपका बंद हो जाएगा, एंड आप इस डिस्टेंस को रिटर्न कर देना। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपकी क्या आई, हर एक नोड से आपने BFS लगाया और आपको पता चल गया मैक्सिमम कितना डिस्टेंस आ सकता है। नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, मुझे ग्रुप्स फाइंड करने हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे ग्राफ में क्या हो सकते हैं, मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे विजिटेड एक एरे बनाया। ठीक है, ये हमारा आंसर है, और मैं एक एक करके सारी नोड को विजिट कर रहा हूँ। अगर नोड ऑलरेडी विजिटेड है तो आप इसे कंटिन्यू कर दो, अदरवाइज हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट में जाके मैक्सिमम फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये हमारा ग्राफ था, इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो मुझे पता है अभी हर की डिस्टेंस क्या है, x y। ठीक है, ये y है, ये z है, ठीक है, ये m है, ठीक है, ये आपका कुछ होगा, लेट्स से p है, ये आपका q है। ओके, तो अब मैं एक विजिटेड बनाऊंगा और मैं इन कंपोनेंट्स को ट्रैवर्स करूंगा। तो पहले लेट्स से मैं कंपोनेंट नंबर 1 में घुसा, तो मैंने कहा यार इसको देखते हैं, इसका मैक्सिमम डिस्टेंस है 1, तो मैं यहाँ पे एक मैक्स मेंटेन कर रहा हूँ। मैक्सिमम डिस्टेंस करेंटली क्या है, लेट्स से x है। ठीक है, अब इसको मैंने विजिट किया। ठीक है, इसको मैंने विजिट कर दिया। अब इसके नेबर पे गया, मैक्सिमम डिस्टेंस y है, y एंड x को कंपेयर किया, जो भी मैक्सिमम है वो यहाँ पे स्टोर किया, देन इसको आपने विजिट कर लिया। ठीक है, ना अगला नेबर आपका c है। तो एक एक करके आप बेसिकली DFS लगा करके इस पूरे कंपोनेंट में से मैक्सिमम फाइंड करके ले आओगे, एज वेल एज इन सारी नोड्स को विजिट में पुश कर दोगे। नेक्स्ट आपने देखा B पे आप आओगे, आप देखोगे B विजिटेड है, C पे आओगे C विजिटेड है, D पे आओगे D विजिटेड है। तो यू विल नेवर स्टार्ट अ DFS कॉल इन दिस कंपोनेंट अगेन। तब हम जाएंगे कंपोनेंट नंबर 2 पे, हम कहेंगे E विजिट तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो E से शुरू करते हैं। अभी फिर से, अब ये दूसरा कंपोनेंट है, राइट, तो इसका अपना खुद का मैक्सिमम होगा। तो ये दिस वाज मैक्सिमम, इसमें मैं ये इस वाले कंपोनेंट का मैक्सिमम ऐड करूंगा। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, जैसे मान लो यहाँ पे 3 ग्रुप बन रहे हैं और इधर 4 ग्रुप बन रहे हैं, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। 2 पे 4 नहीं बनेंगे, बट स्टिल 3 + 4 आपको कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा।
ठीक है। तो अगेन सेम काम मैं यहाँ करूँगा, मैं इनको विजिट कर लूँगा, इन कंपोनेंट्स को, जो भी मैक्सिमम है वो मुझे पता चल गया यहाँ पे, और इन दोनों को मैं क्या कर दूँगा, मैं ऐड कर दूँगा। तो ले दे करके मैंने इस कोड में यही लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे आओ गेट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में, तो ये कुछ खास नहीं कर रहा है, हम खाली मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप डिस्टेंस ऑफ आई को मान रहे हैं, करंट नोड को विजिट कर रहे हैं, तो इनके नेबर्स को आइट्रेट कर रहे हैं, एंड आई एम जस्ट डूइंग अ मैक्सिमम। ठीक है, मैथ डॉट मैक्स ऑफ, फिर से रिकर्सिव कॉल इस बार नेबर पे जाएगी। ओके, सो ये आपका सिंपल सा कोड है, और आफ्टर दिस आई थिंक वी कैन रिटर्न। सो अब देखते हैं क्या ये वर्क करता है। ग्रेट, नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। सो इट कम्स अराउंड 96%, प्रिटी मच एफिशिएंट कोड। ठीक है, तो ले दे करके इस क्वेश्चन का हाईलाइट क्या है, बाईपर्टाइट निकालने के लिए हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च लगाया, और उसके बाद ये मैक्सिमम निकालने के लिए हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च लगाया, और इसके बाद फाइनली हमने एक और बार क्या लगाया, डीएफएस लगाया। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा n प्लस एम टाइम्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स प्लस एजेस। ठीक है, n आपके नोड्स हैं, m आपके एजेस हैं। ये कितना चलेगा, ये वाला आपका जितने नोड्स हैं उतनी बार आपका वो चल रहा है, क्या नाम है, बी एफ एस। तो ये हो जाएगा n प्लस एम। ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स टाइम्स चल रहा है। देखो आपने यहाँ पे कुछ भी विजिट वगैरह नहीं किया हुआ, आप ब्लाइंडली लगाते जा रहे हो बी एफ एस। ठीक है, बिकॉज यही हमारी इंट्यूशन भी थी। देन यहाँ पे हमने क्या किया, बाईपर्टाइट चेक किया, ये भी आपका सिंगल कॉल था, तो यू कैन कॉल इट एज n प्लस एम। ठीक है, तो ले दे करके अभी एडजेसेंसी की ऑब्वियसली m टाइम्स आप ट्रैवर्स कर रहे हो, n टाइम्स आप ट्रैवर्स कर रहे हो। सो ले दे करके आपकी ओवरऑल जो मैक्सिमम पॉलिनोमियल कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी n टाइम्स ऑफ n प्लस m। ठीक है, तो ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। स्पेस के नाम पे हमने एडजेसेंसी लिस्ट यूज़ करी। ठीक है, देन नीचे हम क्यू भी यूज़ कर रहे हैं, देन डीएफएस कर रहे हो तो रिकर्जन स्टैक भी है। तो स्पेस है इस सोल्यूशन में, बट एनीवे दिस इज़ द बेस्ट वी कुड हैव सॉल्व्ड। सो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी, बट दिस वाज इंडीड अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। और अगर आपने बाईपर्टाइट ग्राफ हाल ही में रिवाइज नहीं किया होता है तो आपको पढ़ते ही समझ नहीं आता कि ये बाईपर्टाइट का क्वेश्चन है। सो मेक श्योर आप अपने नोट्स को रिवाइज करते रहो। जितना आप रिवाइज करोगे, अभी देखो 90 लाइन का कोड चला गया, 92 लाइन्स ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर हम कमेंट्स हटा दें यहाँ से तो भी 70 लाइन का तो हो गई। तो अपने नोट्स को आप रिविजिट करते रहो, अगर आपके दिमाग में होता बाईपर्टाइट ग्राफ तो आप इजीली इस क्वेश्चन को रिड्यूस कर पाते। ठीक है, सो यार ये था आज की वीडियो में। मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।